हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इससे पहले आपने क्लास 9th में कुछ बेसिक्स पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, कि जैसे हम कोई कोऑर्डिनेट को कार्टेशियन प्लेन में कैसे प्लॉट करते हैं और 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशन में उसे कैसे प्लॉट किया जाता है। उसके क्वाड्रेंट्स देखे होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब क्लास 10th में हमने पॉइंट्स तो प्लॉट नहीं करने, लेकिन पॉइंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इसलिए हम थोड़ा सा पहले बेसिक स्टार्ट करेंगे। उसके बाद चैप्टर 7 में 2 फार्मूलाज आते हैं जो मेन है, जिस पे सारा चैप्टर बेस्ड है। वो है, वन इज़ डिस्टेंस फार्मूला एंड अदर वन इज़ सेक्शन फार्मूला। उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ब्रांच है किसकी? ज्योमेट्री की। ये डील करती है पोजीशन ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन। प्लेन कैसा? कार्टेशियन प्लेन। पॉइंट्स कैसे होते हैं? ये ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं और इनको कोऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं। ऑर्डर्ड पेयर मींस जैसे कोई पॉइंट है x, y, इसकी फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन का यहाँ एक मीनिंग है, ये दोनों पॉइंट आपस में बराबर नहीं है, राइट। जो x के साथ रिलेटेड पॉइंट है वो फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, जो y के साथ रिलेटेड है वो सेकंड पोजीशन पे आएगा। नेक्स्ट है कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट प्लेन होता है। इसमें एक एक्स एक्सिस होती है, एक इसमें वाई एक्सिस होती है। इंटरसेक्शन ऑफ 2 परपेंडिकुलर लाइंस, ये क्या होता है? इंटरसेक्शन। आप देखिए, ये 2 परपेंडिकुलर लाइंस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इनका इंटरसेक्शन एक 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट प्लेन बनाता है। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, जे हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हमको क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, कोई भी पॉइंट हमने सिर्फ एक्स एक्सिस पर लिखना हो तो वो कैसे लिखेंगे? x, 0। कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस पर लिखना हो वो कैसे लिखेंगे? 0, y। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0, 0, राइट। नेक्स्ट आ जाइए, x, y। x, y अगर हम कोई कोऑर्डिनेट लिखते हैं जो उसमें x होता है उसको क्या कहते हैं? अब सीसा। वो क्या बताता है? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, उस कोऑर्डिनेट की वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है। और वाई वाले पॉइंट को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। वो बताता है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, की एक्स एक्सिस से उस कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस कितनी है। नेक्स्ट है, अगर हमें कोई 2 पॉइंट्स और कोऑर्डिनेट दे दिए, वो कब इक्वल होंगे? जब x जो है वो a के इक्वल होगा, y जो है वो b के इक्वल होगा। मीन्स फर्स्ट वाले के इक्वल, सेकंड वाला सेकंड के इक्वल। ऐसा नहीं हम कह सकते कि x हो गया जी b के इक्वल एंड y हो गया a के इक्वल तब भी ये इक्वल होंगे, तब ये इक्वल नहीं होंगे। जैसे इक्वालिटी के लिए हम ऐसे चेक करेंगे कि इसमें x की वैल्यू कितनी मिल रही है? 1, y की वैल्यू कितनी मिल रही है? 2। ये नहीं है कि इसमें x की वैल्यू 2 हो सकती है या y की वैल्यू 1, ऐसा भी लिख सकते हैं, ये बिल्कुल रॉन्ग है। आपने इस बात का ध्यान रखना है। अब जैसे x एक्सिस पे कोई पॉइंट है वो x, 0 होगा। जैसे हमने 2 को प्लॉट करना है तो इसको क्या लिखेंगे? 2, 0। जितने पॉइंट हैं x एक्सिस पे वो कैसे लिखेंगे जाएंगे? 4, 0, 3, 0, 1, 0, -1, 0, -2, 0। ऐसे ही जब हम y एक्सिस पर आएंगे तो इस पॉइंट को कैसे लिखेंगे? 0, 2। और इस पॉइंट को 0, 1, इस पॉइंट को 0, -4। अब जैसे हमारे पास कोई पॉइंट है 3, 4, तो हमने ये पॉइंट को कैसे प्लॉट करना है? हमने देखना है कि x एक्सिस पर 3 कहाँ है, ये रहा। फिर हमने y एक्सिस पर 4 ढूंढना है, ये रहा। यहाँ से हम परपेंडिकुलर लाइन सीधी ड्रॉ करेंगे x एक्सिस के और यहाँ से ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को हम बोलेंगे 3, 4। अब देखिए, ये 3 है, ये 4 है, ये अब सीसा है, ये ऑर्डिनेट है। 3 से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इस पॉइंट की डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, इस कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस वाई एक्सिस से कितने यूनिट्स है? 3 यूनिट। और एक्स एक्सिस से कितने यूनिट है? 4 यूनिट्स। ये इनका मतलब था।
नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, 7.1 के सारे क्वेश्चंस डिस्टेंस फार्मूला से होंगे। आइए इसको देखते हैं। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, अगर हमें कोई दो पॉइंट्स दिए हों, लेट्स से P x1 y1 एंड Q x2 y2 बी एनी टू पॉइंट्स, तो उनके बीच का डिस्टेंस ये जो है वो हमने कैसे फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है पी क्यू इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इनके ऊपर क्या होता है, एक स्क्वायर रूट, राइट। सो कैसे लिखते हैं डिस्टेंस, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, उसके ऊपर लगता है स्क्वायर रूट। ये था डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस हम कैसे मेजर करेंगे। देखिए यहाँ लग तो डिस्टेंस फार्मूला ही रहा है, लेकिन एक पॉइंट हमें दे दिया है एक्स वाई और दूसरा पॉइंट है 0 0। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमने पढ़े क्या होते हैं, 0 0। अब अगर इस पे डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे तो x1 माइनस x2 x माइनस 0 स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर दैट इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, राइट। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन है, कभी 1 मार्क्स में पूछ सकता है एग्जामिनर। नेक्स्ट आता है कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट कौन से होते हैं, जो पॉइंट सेम लाइन पर लाई करते हैं उनको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे ए बी सी कोई 3 पॉइंट्स हैं, अब अगर वो तीनों सेम लाइन पर लाई करेंगे तो वो कोलिनियर होंगे, अगर सेम लाइन पर लाई नहीं करते तो वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स माने जाएंगे। जैसे कोई 3 पॉइंट्स पी क्यू आर, पी इधर है, क्यू इधर है एंड आर इधर है, तो दीज आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स। अब हमने डिस्टेंस फार्मूला लगा के कोलिनियर पॉइंट्स को कैसे चेक करना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी हमें ऐसे 3 पॉइंट्स दिए होंगे हम 3 डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। कैसे, ए बी सी एंड ए सी, ए बी सी एंड ए सी। फिर हम देखेंगे कि इन किन्हीं दो को ऐड करके जो डिस्टेंस है वो थर्ड के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर तो आ रहा है तो फिर पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, अगर नहीं आ रहा है तो पॉइंट्स क्या होंगे, नॉन कोलिनियर। जैसे मान लीजिए हमने ए बी कैलकुलेट किया, वो आ गया 2, बी सी किया 3, ए सी है 5। अब किन्हीं दो को ऐड करके कोई थर्ड के इक्वल बन रहा है, 2 + 3 कितना बन गया, 5, 5 और 5 इक्वल हो गए, दैट मीन्स दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं बनती तो पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। हम इससे हमें ये भी पता चलता है कि ए बी है 2, बी सी है 3, ए सी है 5 और जो बी है लाइज बिटवीन ए एंड सी। जो बी है वो किन के बीच में लाई कर रहा है, ए एंड सी के बीच में लाई कर रहा है। पहले ये कंडीशन चेक करेंगे, उससे हम ये बता सकते हैं कि ए बी सी में कौन सा पॉइंट किन के बीच में लाई कर रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है सेक्शन फार्मूला। 7.2 के सारे क्वेश्चन सेक्शन फार्मूला से ऑलमोस्ट हो जाएंगे। देखिए सेक्शन फार्मूला में भी क्या है, हमें 2 पॉइंट्स दिए होंगे, पी पॉइंट एंड क्यू पॉइंट। हमें आर पॉइंट निकालना होगा, वो पॉइंट निकालना है जो इस लाइन को इस रेशो में डिवाइड कर रहा है। M1 एंड M2 रेशो है, रेशो भी आपको उधर क्वेश्चंस में दी होगी, अदरवाइज निकालने को बोला होगा, राइट। तो हम सेक्शन फार्मूला लिखते कैसे हैं, इसको हमने इधर मल्टीप्लाई करना है और इसको हमने इधर मल्टीप्लाई करना है। M1 इंटू x2, M1 इंटू x2 प्लस M2 इंटू x1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ऐसे ही y के लिए M1 इंटू y2, M2 इंटू y1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। अब आप देखिए जो रेशो है उसके सम से तो हमने दोनों को डिवाइड करना है। जब हमने M1 लिखा तो हमने x2 लेना है, मीन्स जब 1 लिखा तो हमने 2 वाला लेना है, जब 2 लिखेंगे तो फिर हमने साथ में 1 वाला लेना है, राइट। सो सेक्शन फार्मूला क्या कहता है, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट px1 y1 एंड qx2 y2
इंटरनली वर्ड इंपॉर्टेंट है, इंटरनली इन द रेशो m1 m2, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो p एंड q को ज्वाइन करने के बाद मिलेंगे, कि जो पॉइंट इन लाइन सेगमेंट को m1 m2 रेशो में डिवाइड कर रहा है। अब इंटरनली मीन्स ये पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है वो p एंड q के अंदर है। कुछ ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि ये पॉइंट p एंड q के बाहर हो, उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नली। उसमें सिर्फ इतना चेंजेस आएगा कि जो रेशो हम इधर लेंगे m1 m2, जो सेकंड पॉइंट होगा उसके आगे माइनस का साइन लग जाएगा, फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। वो जब हम क्वेश्चन करेंगे उसमें एक बार डिस्कस कर लेंगे, राइट। एक्सटर्नली और इंटरनली दो बातें होती हैं। अगर क्वेश्चन में एक्सटर्नली इंटरनली कुछ नहीं लिखा तो आपने सीधा इंटरनली वाला फॉर्मूला ही यूज़ करना है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला है एक, R इज़ द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। अगर R मिड पॉइंट है पी क्यू का, देन R के कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। सो किसी लाइन सेगमेंट के हमने मिड पॉइंट्स निकालने हो तो हम क्या करेंगे, उसके पहले x वाले पॉइंट्स को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, फिर उसके ऑर्डिनेट्स हैं जो मतलब y1 एंड y2 उनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ दैट लाइन। अब हम दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वन इज़ फॉर डिस्टेंस फार्मूला एंड सेकंड वन इज़ फॉर सेक्शन फार्मूला, सो दैट कि आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाएं। सो गिवन पॉइंट्स हमें दे दिए 2 3 एंड 4 1, उसमें हमने फाइंड आउट करना है डिस्टेंस। सो हम पॉइंट्स को नाम देते हैं, लेट a इक्वल्स टू 2 3 एंड b पॉइंट हमारे पास आ गया 4 1। हमने डिस्टेंस निकालना है ए बी, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता था, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब हमने पॉइंट्स में देखना है x1 y1 x2 y2 कौन से हैं, ये है x1 y1 x2 y2, वैल्यूज़ रिप्लेस कर दें, x2 4 माइनस 2 स्क्वायर, y2 की वैल्यू 1 माइनस 3 स्क्वायर, दैट इक्वल्स टू 4 माइनस 2 2 स्क्वायर, 1 माइनस 3 माइनस 2 स्क्वायर, 4 plus 4 that equals to 8. So 8 can be written as 2 into 2 into 2. ये 2 और 2 का पेयर बन गया, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। 2 रूट 2 यूनिट्स इज योर डिस्टेंस। अब एक बात और नोट करने वाली है, चाहे हम ए बी कैलकुलेट कर लें और बी ए कैलकुलेट कर लें, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। मीन्स ए और बी के डिस्टेंस सेम आएंगे। ए से बी तक चल लो, चाहे बी से ए तक आ जाओ, तो इसके डिस्टेंस में थोड़ा कोई फ़र्क पड़ जाएगा। इसीलिए ए बी एंड बी ए वन एंड द सेम थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें सेक्शन फार्मूला यूज़ होगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन -3, 10, 6, -8 इन द रेशो 2:7। जब भी रेशो वाला क्वेश्चन है दैट मीन्स 7.2 का क्वेश्चन है और इसमें सेक्शन फार्मूला ही लगेगा, राइट। अब इसको कैसे लिखेंगे, हम बना लेते हैं पहले। -3, 10 एनी पॉइंट्स हैं ए एंड बी, 6, -8 एंड रेशो है 2:7। हमने ये वाला पॉइंट निकालना है, ये जहाँ पर ये डिवाइड कर रहा है 2:7 में, राइट। सो सेक्शन फार्मूला लिख लीजिए पहले। क्या था, m1 x2 m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। नेक्स्ट m1 y2 m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इसको हमने इधर मल्टीप्लाई करना है, इसको इधर मल्टीप्लाई करना है। अब ये m1 है, m2 है, x1 y1 x2 y2, अब वैल्यूज़ ही रिप्लेस करनी है। अब देखिए इधर इंटरनली एक्सटर्नली कुछ नहीं लिखा, तो हम इसको कैसे करेंगे, इंटरनली ही करेंगे। करिए वैल्यूज़ फिल। अब वैल्यूज़ फिल करने के बाद इसको सॉल्व कर लें। 6 2 12, 7 3 21, 2 + 7 9, ऐसे ही 8 2 16, 7 × 10 70 डिवाइडेड बाय 9, 12 - 21 9।
अब देखिए 12 माइनस 21 है, 21 के साथ कौन सा साइन है, नेगेटिव, तो ये क्या आ जाएगा -9/9। नेक्स्ट -16 + 70 54 डिवाइडेड बाय 9। अब कटिंग कर लें, -1 9 6 54, सो -1, 6 इज़ योर आंसर। वीडियो में 7.1 एंड 7.2 के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।